भगवान बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 2600 साल पहले लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी महामाया थीं। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को बचपन से ही राजसी सुख सुविधाओं में पाला गया था और उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखने की कोशिश की। भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। उनके पिता चाहते थे कि वे राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी में ही रखा। 4 दृश्य। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने देखा कि मनुष्य कैसे बूढ़ा होता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। 2 एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने बीमारी और पीड़ा को देखा। 3 एक मृत व्यक्ति, उन्होंने मृत्यु और जीवन के अंत को समझा। 4 एक तपस्वी, उन्होंने एक शांत और प्रसन्न तपस्वी को देखा जिसने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल हैं और कोई भी भौतिक सुख स्थायी शांति नहीं दे सकता। घर त्याग और ज्ञान की खोज, इन गहन विचारों के साथ सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में महल का त्याग कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में जीवन बिताया, कठोर तपस्या की और कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। अंततः सिद्धार्थ ने यह समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही सही मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग का पालन करने का निश्चय किया। वे बोध गया, आज के बिहार में एक पीपल के पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान करने बैठे और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। धम्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को अपने अनुभवों और शिक्षाओं को साझा करने में बिताया। उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसी अवधारणाओं को सिखाया, जो दुख को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। बुद्ध ने 45 वर्षों तक पूरे उत्तरी भारत में यात्रा की और अपने उपदेशों से लाखों लोगों को प्रभावित किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी उन्होंने अपनी नश्वर देह का त्याग किया। भगवान बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि भौतिक सुख क्षणभंगुर हैं और सच्चा सुख और शांति भीतर से ही आती है। उनके उपदेश आज भी पूरी दुनिया में शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप भगवान बुद्ध की